हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 8 में। और आज करने वाले हैं अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन इससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में लेक्चर नंबर 8 में अपन खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने दिया था कल, होमवर्क बहुत सारे बच्चे से नहीं हुआ था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सीख लेते हैं इसको। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं सर, धमाका मचाते हैं। द कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इस कार का कितना है, 0 है। चलो एक कार मान लेते हैं, कार ही बना देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। ओके, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट एट अ रेट थ्रू अ डिस्टेंस s। एक्सेलरेट हुआ किस रेट से, समथिंग इज मिसिंग हेयर। ओके, एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ, ये लिखा होना चाहिए यहां पे, रेट मिसिंग है, रेट ऑफ कितना देखेंगे, थ्रू अ डिस्टेंस s। ओके, s डिस्टेंस तक ये चला, बहुत बढ़िया, ये s डिस्टेंस तक चला, ऐसा बोला क्वेश्चन वालों ने। ओके, बोला देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड। तो यहां पे जब ये s डिस्टेंस कवर किया, कुछ एक्सेलरेशन से इसका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा। हाँ सर, अब बोल रहा है इसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यू किया तो यहां से यहां तक कंटिन्यू कर देते हैं। कब तक कंटिन्यू किया, एट कांस्टेंट स्पीड, इसी स्पीड से फॉर टाइम टी टाइम तक। अब अगला जो है, ये मान लो s2 डिस्टेंस कवर किया, जो कि क्वेश्चन वालों ने नहीं दिया है, इसलिए मैंने अननोन माना है। ये क्वेश्चन वालों ने ये सिर्फ s दिया था। फिर बोला इसी वेलोसिटी से ये चला, लेकिन क्वेश्चन वालों ने एक नया चीज दिया यहाँ पे, टी टाइम तक चला, देखो फॉर टाइम टी। एंड देन डी एक्सेलरेट्स। ओके, अब क्या हुआ, पहले एक्सेलरेशन हो रहा था इसके ऊपर, एक्सेलरेशन था इधर की तरफ, अब रिटार्ड करने लगा, डी एक्सेलरेट हो गया एट द रेट f/2। ओके, अब समझ में आया यहां से, ये जो रेट है वो f/2 है और यहां पे कोई रेट है, तो ये रेट मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन का, ये f था। डी एक्सेलरेट एट अ रेट f, बहुत बार करवाया है क्वेश्चन, मुझे याद है, आंसर भी याद है इसका, 1/72 आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जेई मेन में, नीट में, एम्स में, जिपमर में एक नहीं दो दो तीन तीन बार सब जगह आ गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन, इसको ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे, वो भी अभी देखने वाले हैं। ग्राफ लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में करवाया था, अब इसको दूसरे स्टाइल से सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स से। अब बोल रहा है रिटार्ड करने लगा, यानी कि अब ये f/2 से रिटार्ड किया, यानी कि -f/2 लगा, और ये वेलोसिटी से ये कहां तक चला, जल्दी से बताओ, टू कम टू रेस्ट। अब ये फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया है, 0। अब इस बार फिर से एक डिस्टेंस चल गया होगा, लेट इट बी s3 मान लो। ओके दोस्त, बोला इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 15s, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों मिलके कितना है, 15s, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला। जरूरत पड़ेगा अपन यूज करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये तो पता है, मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इस टाइम पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं vt। बहुत बढ़िया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तो सिंपल vt लिख दिया। अब ये v कितना होगा, अब ये v कितना होगा, ये जरा सा सोचते हैं। चलो, अगर इसके ऊपर जो ये एक्सेलरेशन है वो f है और शुरुआत से चला, तो s डिस्टेंस को कवर किया, तो v बराबर u प्लस at लगेगा नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। अगर तुम यहां पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिए, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर जो होगा वो यू स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर है और प्लस 2fs हो जाएगा। तो ये जो v था वो √2fs हो जाएगा। बोलो मजा आया क्या तुम लोगों को? हाँ सर, यानी कि ये s2 चल गया पता हमें, कितना, √s2 कितना पता चल गया, जल्दी बताओ, √2fs इंटू टी, ये रूट के बाहर है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, दो चीज पता चल गया। अब तीसरा, अब ये s3 जो है फाइनल वेलोसिटी इसका हो गया है 0 और ये डिस्टेंस s3 है, तो अब लगा देंगे वी स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है, अब यहां का जो वेलोसिटी है वो यही वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। तो अब देखो,
वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से ये पता चल जाएगा। हाँ सर, चलो ये वाला निकालते हैं S3। S3 के कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर, ये जो v है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां तक चला है, यहां का जो वेलोसिटी और यहां का दोनों सेम होगा, यानी कि यही v इसके लिए u की तरह काम करेगा। इसको स्क्वायर किया तो गया 2fs। देखो 2fs, बहुत बढ़िया। और वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन ये रिटार्ड कर रहा है तो मैं लिखूंगा -2। a का वैल्यू कितना है f/2 और s का वैल्यू कितना है s3। देखो ये 0 का स्क्वायर तो 0 है, ये इधर कर दो तो फाइनली कितना निकला, ये इधर करो 2f। अच्छा देखो ध्यान से, ये 2 निपटा दो, खुपाच खुपाच, ये हो गया f(s3) इधर आ गया, f(s3) इधर आ गया इज इक्वल टू 2fs। ये S3 भी निकल गया, S3 कितना निकला वो देखो, ये F से F खुपाच खुपाच हो गया, देखो जल्दी से, खुपाच खुपाच हो गया 2S। अब हमें S3 भी पता है, S2 भी पता है, S1 भी पता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन वालों ने, जल्दी बताओ, कि इन तीनों का सम S प्लस S2 प्लस S3 कितना है 15S। देखो ओके, तो अब ये देखो, ये S2 का वैल्यू S3 का वैल्यू 2S है, लिख लो सबको, चलो ये लिखो S प्लस S2 कितना है √2fs इंटू टी, प्लस S3 कितना है 2S इज इक्वल टू 15S। ये 2 और 1 3S, 15 में से 3 गया, कितना बचा जल्दी से बताओ, 12। बोलो हाँ है ना, अरे 2 1 3 15 में से गया तो कितना बचा 12S। ये कितना हो गया √2fs इंटू टी। अब ये देखो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या हो गया 2fs इंटू टी स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या हो गया 2fs इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144s स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम में 72 टाइम्स में, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो क्या निकला वो देखो, एक s यहां है और एक s स्क्वायर है, तो खुपाच खुपाच हमें s निकालना है, s निकल गया यहां से 72 नीचे तो या ft स्क्वायर, तो हो गया 1/72 ft स्क्वायर। देखो मस्त वाला मजा आ गया क्या, मस्त वाला मजा आ गया क्या। इसका ग्राफ कैसे होगा सोच पा रहे हो तुम लोग क्या, इसका ग्राफ कैसे होगा, जरा वीटी ग्राफ इसका बना के चेक करते हैं, एक बार बनाते हैं अब प्रॉब्लम का वीटी ग्राफ, जरा बता दो। वैसे ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा 2 सेपरेट लेक्चर में पूरा बेसिक से, तो कैसे बनेगा कल, क्योंकि पढ़ाया काफी कुछ। अगर कोई चीज वीटी ग्राफ को इंडिकेट करना है और बोला कि एक्सेलरेट हुआ, तो ये देखो इसका एक्सेलरेशन दे दिया, ये जो थीटा है इसका जो tan थीटा होगा वो एक्सेलरेशन होगा f। देखो ध्यान से, फिर इसने बोला कि इसी वेलोसिटी से यहां पे जो भी वेलोसिटी अचीव किया उससे ये कांस्टेंट चला t टाइम तक, तो ये वाला टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन वालों ने, कितना t, ये टाइम है एक्चुअल में t, और ये वीटी ग्राफ का है तो ये एरिया दे दिया क्वेश्चन वालों ने, देखते चलो, ये एरिया दिया s, देख रहे हो क्या क्या देता जा रहा है, ये एरिया दिया है s, क्योंकि एरिया होता है डिस्टेंस जो कवर किया है, जबकि ये टाइम दिया है, एरिया नहीं दिया है। अब ये क्या हुआ जल्दी से बताओ, रिटार्ड किया, क्या किया रिटार्ड किया मेरे दोस्त, क्या किया जल्दी बताओ, रिटार्ड किया सर। तो रिटार्डेशन के बाद कहां पे पहुंच गया जल्दी से बताओ, ये रिटार्ड किया रिटार्ड किया रिटार्ड किया और फाइनली कहां पे पहुंच गया 0, क्योंकि फिर से रेस्ट पे आ गया। अब इसका जो स्लोप है वो -f/2 है, लेकिन मैं हमेशा ये एंगल ले लेता हूं, इससे मैं बोलता हूं ये प्लस हो जाता है, क्योंकि ये जब 180 माइनस अल्फा करोगे, 180 माइनस अल्फा करोगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, 180 माइनस अल्फा का tan थीटा होगा माइनस अल्फा और ये -f/2 होगा। तो एक्चुअल में जब मैं ये एंगल लेता हूं tan अल्फा तो वो हमेशा होता है f/2। ये कितनों को समझ में आया जल्दी से बताओ, तो अगर मैं tan 180 माइनस अल्फा लिखूंगा तो वो -f/2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई, ये आ जाता है। अब सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे है बस तुम्हारा, इसका स्लोप दिया हुआ है मेरे भाई, इसका टाइम दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है, ये इसका वीटी ग्राफ निकल के आएगा। तो ये सब चीज भी दिमाग में सेट रहना चाहिए।
ऑल्दो इसमें ज्यादा सोचने के बजाय ये ज्यादा आसान है, इस बार ये ज्यादा आसान है। समझ में आया? तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। इसको टैकल करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ और पढ़ाएंगे तब। ओके, ग्राफ में इसको ले लेंगे। लेकिन ये सीख लिया कन्वर्जन कैसे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम कैसे कर सकते हो। एक चीज और दिया, इन सारे के सारे का एरिया दिया है, ये टोटल एरिया भी दिया है इसने, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये टोटल एरिया जो है A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्वेश्चन वालों ने दे दिया। क्यों? क्योंकि टोटल एरिया ही कितना है 15S, ये भी क्वेश्चन वालों ने दिया है, इसका भी काफी यूज होता है इस क्वेश्चन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया, काफी इंफॉर्मेटिव था ये क्वेश्चन, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जरा सा आप लोग एकदम ध्यान से पेन कॉपी निकाल लीजिए। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, चलिए सर, शायद ये ग्रेविटी लिखा नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है खराब हो जाएगा। अरे वाह, लिखा गया यार, कंप्यूटर है ना सेट, तो पता चल गया कि लोग ऐसे हैं ग्रेविटी। ठीक है, ओके सर। चलो अब देखो, तुम्हें मजा आने वाला है। मेरे पास एक बॉल है, मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। मेरे पास एक बॉल है मेरे दोस्त, मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ, ये क्यों कलर आ गया, अरे बॉल है था यार, बॉल, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ। हाँ, तो ऐसे करो, मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने उठा के ऊपर की तरफ फेंक दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार सब। अब जब इस बॉल को मैंने कुछ ऊपर की तरफ फेंका, हमेशा तुम कोई भी बॉल लो और उसको उठा के ऊपर की तरफ फेंको। मेरे पास खूब सारे बॉल हैं, ये भी यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल है दर्श का, उठा लेता हूं मैं। ओके, ये देखो मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, टक, क्या हो रहा है फिजिक्स देखो, मैं कुछ अपने हाथ से कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, देख रहे हो, कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, और फिर क्या हो रहा है, एक जगह ऊपर जाके रुक जा रहा है, ऊपर जाके रुक जा रहा है बॉल। यस, अब सुनना मेरा बात ध्यान, जब भी मैं इसे फेंक रहा था बॉल को ऊपर, तो धरती माता का जी नीचे लग रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले तुम्हें मुझे यह बताना है, ये जो धरती माता का जी है जो नीचे की तरफ लग रही है, और मैंने किसी वेलोसिटी यू से पार्टिकल को ऊपर फेंका। अब ये पार्टिकल चलता गया ऊपर, चलता गया ऊपर, और एक टाइम आया जब ये अपने वेलोसिटी को क्या कर लिया, जल्दी बताओ, जीरो कर लिया। यहां पे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, तभी ये पार्टिकल यहां पे इंस्टेंटेनियस रुक रहा था। मान लो यहां से ये जो ग्राउंड से मैंने इस बॉल को फेंका है, और ये जो यहां तक गया है ये वाला बॉल, इस बॉल को, ये ग्राउंड से जो यहां तक गया है ये वाला बॉल, ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक ये इंस्टेंटेनियस रुका है जो यहां पे, तो इसका जो हाइट है जो ट्रेवल किया, वो h हाइट ट्रेवल किया, मान लो ग्राउंड से। ओके, अभी हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखे हैं। क्या किया हमने, नेग्लेक्ट कर रखा है, किसे, एयर रेसिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ जी का प्रभाव है यहां पे, एयर रेसिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो ना, तो मेरा ये लाइन हमेशा याद रखना, सर कौन सा लाइन, मैं हमेशा यहां पे वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा और साइन कन्वेंशन। जब भी कभी वेक्टर फॉर्म यूज होता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन का, तो याद रखना वो वेक्टर फॉर्म में सारे के सारे वेक्टर हैं। हाँ सर, जैसे कि यहां पे मैं यूज करूंगा v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर। a वेक्टर यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t है, क्योंकि यहां का जो एक्सेलरेशन है वो धरती माता का g है, बाकी कोई भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नहीं। एक्सेलरेशन वेक्टर यहां पे हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में जो होगा वो क्या होगा, जी वेक्टर होगा। ओके, मैं इस वेक्टर को क्यों यूज करता हूं अभी समझ में आएगा, इसका पावर, ताकत, पावरफुल फॉर्मूला है ये। तुम जिस क्वेश्चन को 3 इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे, 4 इक्वेशन लगा के सॉल्व करोगे, उसको मैं एक इक्वेशन से सॉल्व कर दूंगा। इसमें इतना पावर है, ऐसा क्या, अभी देखेंगे, अभी तो मजा आएगा पावर का। तो याद रखना, तुम्हें मैंने बना दिया है अब क्या, डबल ए आर्मी। और डबल ए आर्मी क्या करेगा, जल्दी से बता दो मुझे,
सर डबल ए आर्मी एक एक चीज को पूरा ध्यान से समझेगा। तो v बराबर u प्लस जी टी यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा ये s, इसीलिए ये वेक्टर है। डिस्टेंस होता तो वेक्टर थोड़ी लिखते, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर। क्या लिखेंगे? u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन g वेक्टर है इंटू टी स्क्वायर, और वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू u डॉट u प्लस हाफ a के बदले g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इसको समटाइम्स हम, क्योंकि ये स्केलर में कन्वर्ट तुरंत से हो जा रहा है, तो इसको भी यूज करेंगे। ये क्या कर दिया? हाँ पगला गया आदित्यानंद। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना मेरे दोस्त? हाँ सर। तो ये क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं सॉरी, गलती हो गया, माफी हो गया। 2 पगला गया है पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2gs। हाँ चलो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में ag है। हम इन फॉर्मूला को, इन इक्वेशन को यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन में फिर एक बात निकल के आती है कि क्या सर, क्या 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 साइन कन्वेंशन। मेरे जब भी कभी ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी को तुम यूज करना स्टार्ट करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे दिमाग में आता है, साइन कन्वेंशन। क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही इसका डायरेक्शन का प्लस या माइनस पता चलता है। अब कितना आसान सा क्वेश्चन जब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताओ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम, चलो मुझे बताओ। ठीक है सर पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मान लो मेरे पास ये बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ध्यान से सुनना। तो ये ऊपर जा रहा था, इसके मोशन को पूरा ये गिर क्यों जा रहा है यार? बहुत बड़ा बॉल ले आया दर्शक का, खूब सारा बॉल है, एक छोटा सा बॉल नहीं ला पाया मैं। इधर देखो, कैच नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, है ना? हाँ, अब पेंसिल को अंदर रखा, देखो। अब यहां पे बॉल को फेंका, एनालिसिस करा इसका पूरा मोशन को। ये ऊपर गया, फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर नीचे आया। मतलब ये ऊपर गया, फिर रुका था यहां पे, फिर नीचे आया। 3 तरीके का मोशन। ये ऊपर जाने वाला मोशन, रुकने वाला मोशन, नीचे आने वाला मोशन। ऊपर जाने वाला मोशन, रुकने वाला और नीचे वाला। इन तीनों में बताओ, जब ये ऊपर जा रहा था तब जी का वैल्यू कितना था? +10 या -10? मन ही मन सोचो। जब ये रुका हुआ था तब जी का वैल्यू कितना था? या था ही नहीं? जब ऐसे फेंका तो रुका भी तो था, है ना? इंस्टेंटेनियस रुकता है, देखो ना, फील करो इसको, स्लोमो में ये दिखेगा ऊपर में। और जब ये नीचे आ रहा था तब जी का वैल्यू कितना था? +10 या -10? इसका वैल्यू बताओ। सोच लिया होगा अब तक तुम लोगों ने, खूब रट्टा मारे हो। तो जी किधर है? जी का वैल्यू एक्चुअल में +10 या -10 होता ही नहीं है। तो क्या होता है सर? जी का वैल्यू एक्चुअल में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो। और अगर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे कि ये लगभग 10 के बराबर है। ठीक है, जी का वैल्यू एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये प्लस या माइनस नहीं होता। हम तो हमेशा करते थे यूज, वो इसलिए क्योंकि तुम मन ही मन, अपने ही मन से साइन कन्वेंशन मान लेते थे। अच्छा हाँ, क्योंकि ये जी है एक्सेलरेशन और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम अपने ही मन से मान लेते थे कि ऊपर जाने वाला चीज पॉजिटिव है तो नीचे वाला चीज माइनस ही होगा। तो एक बार तुमने अगर ये साइन कन्वेंशन मान लिया तो तुम अब तक क्या करते थे? बार बार गलती करते थे। एक्चुअल में जी प्लस माइनस नहीं है, जी तो नीचे है, और नीचे के डायरेक्शन को जो तुम मानोगे जी में वही वैल्यू साइन में चला जाएगा। अब कोई बच्चा नीचे माइनस मान ले तो वो -10 बोलेगा, कोई बच्चा नीचे की तरफ +10 मान ले, प्लस मान ले तो प्लस मानेगा। क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमने बनाया, तुमने बनाया, लोगों ने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया। तो जो मन करेंगे वो मानेंगे। इस साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो कोई बंदा अगर ये बोल रहा हो कि अगर ये बॉल को ऊपर फेंका और जब ये ऊपर जा रहा था तब भी जी का वैल्यू 10 है, जब रुका था तब भी जी का वैल्यू 10 है, और जब आ रहा था तब भी जी का वैल्यू 10 है,
और वो एक्चुअल में नीचे की तरफ है। अब नीचे वाले डायरेक्शन को अगर तुम +10 मानोगे तो तुम तीनों केस में +10 ही बोलोगे, क्योंकि जी ऐसा थोड़ी है भैया कि जब तुम ऊपर फेंके थे तब जी नीचे लग रही थी और जब तुम नीचे आने लगे तब जी ऊपर लगने लगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं सर, जी तो फिक्स है, वो तो धरती माता का इफेक्ट है ना भैया। नीचे की तरफ ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, उसका डायरेक्शन नीचे ही है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम साइन कन्वेंशन क्या मानते हो। तो इन तीनों केसेस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी जी का वैल्यू जो है वो नीचे ही है, रुका है तब भी जी नीचे है, इसीलिए तो वो नीचे आया ऑब्जेक्ट, और नीचे आ रहा था तब भी जी का वैल्यू नीचे है। अब अगर नीचे के डायरेक्शन को मैंने निगेटिव माना तो मैं -10 बोलूंगा, और अगर नीचे के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं, क्योंकि ये मेरा चॉइस है, साइन कन्वेंशन इज ए चॉइस, तुम्हारा चॉइस है, मेरा चॉइस है, जैसा मन करेगा वैसा मानेंगे, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है, जो मन करेगा वो मानेंगे। अच्छा, आज तक तो हम -10 लिख लिया करते थे, सब बकवास था, तुम ये यूज नहीं करते थे, ये मन ही मन कर भी लेते थे, क्योंकि तुम -10 कैसे किए, इसका मतलब तुमने डायरेक्शन माना, लेकिन तुम ये लिखते नहीं थे, तो तुम इसको आधा अधूरा पढ़े थे, इसीलिए गलती करते हैं अपन। इसको पूरा पढ़ते हैं फिर इसका ताकत देखते हैं, इतना पावरफुल है ये फॉर्मूला तीनों ना कि तुम देखोगे और दंग रह जाओ। चलिए सर देखते, तो साइन कन्वेंशन हमने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया, जो मन करेगा वो मानेंगे। चलो ध्यान से समझ आ गया सर। तो अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो अब देखो, इस u को तुमने ऊपर फेंका है तो u का वैल्यू एक्चुअल में +u तुम लिखोगे, मीटर पर सेकेंड लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, u मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो नीचे की तरफ है, तो इस बार -g है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वेक्टर में है इसलिए साइन यूज करे जा रहा हूं, यानी कि -10 यूज करूंगा या -g यूज करूंगा। देख लो, आया बात समझ में? h देखो, h यहां से ऊपर की तरफ है, इसका h का डायरेक्शन पॉजिटिव में यूज करेंगे जब मैं अपवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहा हूं तो अब यहां से मजा आ गया सर हमें। चलिए देखते हैं, मुझे निकालना है कितना टाइम लगा ऊपर तक जाने में, तो मैं क्या करूंगा, v बराबर u + at लगा दूंगा। अब ये v को मैं 0 रखूंगा, इससे क्या पता चलेगा, ये टाइम ऊपर जाने वाला पता चल जाएगा। तो v 0 हो गया, तो लिखो 0 बराबर है ना, u का वैल्यू कितना है +u, और a का वैल्यू -g × t। अब ये t अपवर्ड मोशन का हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर v को 0 बोला है। अब ये इधर आया तो देखो अपवर्ड मोशन का जो टाइम होगा वो कितना होगा बताओ, ये इधर u/g, वो कितना इजी वे में पता चल गया तुम्हें। बहुत बढ़िया सर, याद रखेंगे जीवन के अंतिम क्षण तक। सर ये क्यों भूलेंगे कभी भी सर, अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया तब ऊपर जाने वाला जो टाइम है वो u/g है। इसी मोशन में मैंने बोला कि पार्टिकल ऊपर भी गया और यही पार्टिकल ऊपर से फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे भी आया, नीचे आते 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 फिर से जमीन से टकरा गया। इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात मैं करता हूं, जाने वाला और आने वाला विद द अबव साइन कन्वेंशन। तो मैं क्या लिखूंगा, पार्टिकल यहां से चला, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, अब यहां से चला और यहीं पहुंच गया। पता इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से चला और यहीं पे पहुंच गया, पता इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। क्या हो जाएगा, 0। बोलो जल्दी से क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जहां से चलता वहीं पे आया। अब ये अपना ये जो मैं थोड़ा सा इधर किया, ऐसे थोड़ी होता है यार, ये 1D मोशन है, जिस पाथ पे चला है उसी पाथ पे वापस आया, ऐसे नहीं कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे गया और ऐसे ही आया। तो यहां पे जिस पाथ पे ये चला है उसी पाथ पे आया, ये दिखाने के लिए बस मैं डाउनवर्ड मोशन को समझा रहा हूं। अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस ut प्लस हाफ at²। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे ज्यादा बढ़िया कुछ है क्या, इससे भी बढ़िया कुछ था, लेकिन चलो अब लिख दिया तो यूज कर ही लेते हैं, इससे भी आंसर तो आ ही जाएगा सर। s वेक्टर कितना है वो बताओ मुझे,
एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 0, यू वेक्टर यू है और टी प्लस हाफ। इस बार ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो -g है। ये जो है ये एक्सेलरेशन, इसको देखो, ये क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर। ये एक्चुअल में कितना लिखेंगे, -g। क्या लिखेंगे, -g इंटू। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम लो तो हो गया ये 2ut, ये हो गया -gt²। नीचे आ गया 2, इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 2 हो गया 0। अब इसमें t कॉमन ले लो तो क्या हो गया वो देखो, यहां हो गया 2u और यहां हो गया gt इज इक्वल टू 0। अब देखो कभी भी अगर इस तरीके से मिलता है तुम्हें, तो ये दो चीज का प्रोडक्ट बोल रहा है 0 है। ये दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब संभव है तुम ही बताओ, या तो ये 0 होगा, हाँ सर, और या नहीं तो ये 0 होगा। तो 2u माइनस जी टी 0 होगा, तो यहां से gt उधर गया तो t का वैल्यू क्या आ गया, 2u/g। बोलो मजा आ गया क्या, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम टोटल है, ये जाने वाला और आने वाला दोनों का सम है। फिजिक्स देखो कितना बढ़िया चीज है, और ये मैथमेटिक्स कितना बढ़िया सेट हुआ है जो दोनों फिजिक्स की बात कर रहा है। ये उस फिजिक्स को डिस्कस कर रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये मैथ्स को कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये मैथ्स बोल रहा है कि दो टाइम पे ऐसा संभव है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंकते हैं तो ये ऊपर से आके नीचे दो टाइम पे आएगा, एक जब शुरुआत हुआ था और एक जब 2u/g टाइम होगा तब। देखो इस मैथ्स को कितना बढ़िया सेट है, ये सारा चीज इस फॉर्मूले में है। अगर तुम इसमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज किए हो तो ये एक एक चीज को बताता है फिजिक्स का, इतना पावरफुल है। तो दो टाइम पे ऐसा फिजिक्स है, ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे है, एक 0 पे और एक घूम फिर के आने में। तो यहां से एक और जबरदस्त बात हमने सीखा। क्या सर, क्या 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 क्या, देखो ये टोटल टाइम जो है यहां से वो अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम दोनों का सम है। अगर मैं लिखूं टोटल टाइम जो है वो टाइम अप प्लस टाइम डाउन का है। अगर मुझे डाउनवर्ड टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल टाइम में से टाइम अप को घटा दूंगा। तो टाइम डाउनवर्ड अगर निकालना है तो टोटल टाइम कितना है, 2u/g, अभी तुरंत निकाला ये देखो। और टाइम अप ऊपर निकाला था u/g, तो u/g और 2u/g में से घटाओगे तो बचेगा u/g। यानी कि तुम्हें क्या समझ में आया, अगर एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, ध्यान रखना एयर रेसिस्टेंस क्या है, नेग्लेक्ट है, एयर रेसिस्टेंस क्या है, नेग्लेक्ट है, तब टाइम अप वाला जो है और टाइम डाउन वाला ये दोनों बराबर है और दोनों u/g के बराबर है। बोलो क्या तुम एकदम फोड़ते जा रहे हो क्या, हाँ सर, साइन कन्वेंशन का भी प्रॉपर यूज देखते जा रहे हो क्या, ये सब रिजल्ट याद रखेंगे। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, हाँ सर। अब ऊपर जरा सा आएंगे और यहां पे देखो, अगर मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका और ये ऊपर गया तो ये कितना हाइट ट्रेवल किया, मतलब मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। मैं ये निकालना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर गया कितना हुआ, तो मैं कौन सा इक्वेशन लगा दूंगा, ये वाला इक्वेशन लगा दूंगा, p² u²2as। p² कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है, प्लस u का स्क्वायर, ये कितना है, g का वैल्यू -g, साइन कन्वेंशन यही है, और s कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, h मैक्स। बोलो मजा आया। तो ऑल्सो यहां पे मैं एक बेहतरीन चीज तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं, ऑल्सो यहां पे मैं एक और बेहतरीन चीज निकाल रहा हूं, क्या, एच मैक्स। चलो एच मैक्स निकाल देते हैं। तो फॉर एच मैक्स, फॉर एच मैक्स, तो फॉर एच मैक्स ये देखो कितना निकला, फटाफट से देखो। फॉर एच मैक्स क्या निकालेंगे, v²u²2as, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2, a का वैल्यू -g और h का वैल्यू h मैक्स। ये सारा इधर आ गया, एच मैक्स कितना निकला, u²/2g, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एच मैक्स कितना निकला, u²/2g। ये सारा चीज मैं प्रोजेक्टाइल में यूज करूंगा, सीधा तुरंत से देखना, सारा प्रोजेक्टाइल खत्म कर दूंगा, ऐसे ही तुरंत हो जाएगा उसका। यहां पे देखो, अगर किसी चीज को u से फेंकते हो तो कितना दूरी मैक्सिमम तय करता है, वो u²/2g के बराबर है। कितना है,
यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर है, याद रखेंगे। जाने वाला टाइम कितना होता है, u बाई जी, आने वाला टाइम कितना होता है, u बाई जी, टोटल टाइम कितना होता है, 2u बाई जी। सब याद हो गया क्या? और अपन ये यूज करेंगे, ये ताकतवर चीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देना। अब ये चीज जरा सा समझना, मोशन ग्रेविटी का एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, को हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। यहां पे मैंने एक जगह रखा हुआ है खाली, ये वाला पेज, वेट करेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करते हैं। चलो आ जाओ, मजा आएगा। फिर डाउनवर्ड मोशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझने की कोशिश। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बोलूं तुम्हें, तुम कभी कोई कार, ट्रक, बस, ट्रेन से तो मत ही करना ये सब काम, बस मान लो, जैसे डीटीसी चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली बस चलती है गवर्नमेंट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मान लो डीटीसी की बस है। मैं खूब ट्रेवल किया हूं इसमें, है ना। तो यहाँ पे लोग ना ऐसे, ये गेट होता है, मान लो यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी चलता है, यहाँ पे भी तो लोग ये गेट का जो हैंडल होता है ना, उसको पकड़ के ऐसे लटके हुए रहते हैं आजकल। इसीलिए पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2010-11 में खूब सारा ट्रेवल करता था दिल्ली में, खूब सारे ट्यूशंस पढ़ाता था इधर उधर बस में ट्रेवल कर, तब वो गेट जो होता था वो खुला हुआ होता था। अब तो वो शटर हो गया है, गेट बंद हो जाती है, फिर चलता है गाड़ी। समझ में आया ना? पहले ये गेट खुला होता था, तुम ऐसे लटके रहते थे, हवा में उड़ रहे होते थे, समझ गए नहीं? कुछ हाथ छूटा तो निपटे, ये हालत हुआ करता था। समझ गए कि नहीं? इतनी ज्यादा रस हुआ करता, एकदम खचाखच। तो अब ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो ये बस वाला ना धीरे से रोकता था गाड़ी को, और लोग सब यहां से जो उतरना शुरू कर देते थे, खट 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 उतरना शुरू करते थे भागते हुए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती थी। फिर लोग चढ़ने वाले भी नीचे खड़े होते थे बहुत सारे, समझ ही गए हो तुम लोग, रोड के बगल में। तो ये बस वाला थोड़ा स्लो करता था और लोग उतरने लगते थे। तो कोई बच्चा उच्चा उतरने लगता था, तो उसके पिताजी माताजी बोलते थे, सुनो आगे देख के उतरो, आगे देख के उतरो। तुम्हारे पिताजी ने ऐसे कभी बोला है तुम्हें? पीछे वाले से उतरने वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। ये पीछे वाले गेट से जब उतरने लगोगे तो सबसे ज्यादा चांस होता है कि तुम आगे नहीं पीछे उतरने लगते हो। और ये जो बस है ना, ये पूरा 100% रुकती नहीं थी, थोड़ा सा ब्रेक लगाया और लोग उतरना शुरू कर। अब मेरा क्वेश्चन, ऐसा क्यों बोला जाता था कि तुम आगे देख के उतरो? कभी तुमने सोचा है क्या ये, कि ऐसा क्यों बोला जाता था कि तुम आगे देख, क्यों बोला जाता था बताओ? क्योंकि ये बस अगर कंप्लीट ब्रेक होके रुक जाए ना, तो तुम आगे उतरो या पीछे उतरो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन होती क्या है एक्चुअल में, सिचुएशन क्या होता है कि तुम बस थोड़ा सा रुका, तुम उतरना शुरू कर दिया, धाय 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 धाय। इस सिचुएशन में ये बस कुछ वेलोसिटी और कुछ एक्सेलरेशन से चल रही है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये बस से जब तुम उतर रहे होते हो, तो ड्यू टू इनर्सिया, इस बस का जो वेलोसिटी होता है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने मेंशन किया वर्ड वेलोसिटी। मैंने क्या वर्ड यूज किया? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ध्यान रखना। जब तुम, और इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब बॉडी में तुम बैठे हो, तो तुम्हारा होल बॉडी जो है वो बस का जो वेलोसिटी है वही गेन करके बैठा रहता है। जो ऑब्जेक्ट बस के अंदर है उसका वेलोसिटी और बस का वेलोसिटी दोनों का सेम हो। तो जब तुम वहां से अपने आप को डिटैच करते हो बाहर की तरफ, तो वो वेलोसिटी कोई खत्म ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई रिटार्डेशन ही नहीं है। वेलोसिटी खत्म करने के लिए रिटार्डेशन चाहिए। हाँ, तो जब ये बस मूविंग बस है, मूविंग बस, और तुम निकलने की कोशिश किए, उस इंस्टेंट पे जो मूविंग बस का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी तुम्हें भी मिल जाएगा। तो तुम जो पर्सन जमीन पे उतरे, तो भैया तुम्हारे पास ये जमीन ने क्या किया? पैर को रोक दिया, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी को मूविंग बस का वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है? मूविंग बस का वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है
इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास दो दो चीज है, एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है इसके पास, डायरेक्शन। एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है इसके पास, डायरेक्शन। इस मूविंग बस के पास दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। बोलो मजा आया क्या, अच्छा लगा क्या, सुंदर लगा? यस सर। तो मूविंग बस के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो तुम जैसे ही जमीन पे रुके तो तुम्हारा पैर को ये जमीन रोकने की कोशिश किया फ्रिक्शन के चलते, लेकिन अपर पार्ट को रोकने नहीं पाया, इसलिए तुम ऐसे 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 गिर जाते हो। आया समझ में? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। अगर कोई मूविंग बस से कोई चीज डिटैच होता है, इसे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे एक्सेलरेशन इसके अंदर का जो भी मशीनरी है, इंजन है, जो भी बनाया गया है इंजन, वो प्रोवाइड कर रही है एक्सेलरेशन। तुम क्या इसके इंजन को अपने पीठ पे लेके कूदते हो क्या? नहीं यार, इंजन को पीठ पे लेके थोड़ी कूद रहे हैं सर। हम तो खुद चुपचाप अपने बैग को भी नहीं लेते हैं आजकल, है कि नहीं? हम तो खाली पसंद करते हैं गर्मी में घूमना। तो मूविंग बस का जो वेलोसिटी है वो तुम्हें मिलता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन, व्हेन लिख लो, एन ऑब्जेक्ट इज डिटैच्ड फ्रॉम द मूविंग बॉडी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही हो तुम फिजिक्स के भाषा में, इज डिटैच्ड फ्रॉम द मूविंग बॉडी, it had same velocity as that of the moving body. It has, the object has, it has मतलब object has the same velocity, object has same velocity, important word है velocity, कि velocity में क्या है, दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। It has same velocity as that of the moving, as that of the moving object, as that of the moving object। बोलो मजा आया क्या? Object has same velocity as that of the moving body या moving object। बोलो मजा आया तुम्हें? इसका यूज कैसे करेंगे अब वो देखना। जरा एक क्वेश्चन समझाता हूं, देखना मजा आ जाएगा तुम्हें। आ जाओ क्वेश्चन को लेकर, ये पढ़ो क्वेश्चन। देखो बोल रहा है, a ball is dropped from a balloon going up at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ऊपर मेरे भाई। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। इफ द बैलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर एट द टाइम ऑफ, इस टाइम पे ड्रॉपिंग द बॉल, इस बैलून में आदमी बैठे हैं, सपोज करो ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया गया है, बैलून के बगल में है जगह, लोग बैठ गए हैं बैलून के साथ, और यहां पे जो बंदा बैठा है मान लो वो एक ड्रॉप कर रहा है बॉल को, बैलून से एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है। बताओ ये बॉल किधर जाएगा? जल्दी से बताओ ये बॉल किधर जाएगा, कमेंट करके बताओ किधर जाएगा ये बॉल। मैंने मान लिया है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव, ठीक है ना, ये साइन कन्वेंशन है। और ये जो बैलून है वो 75 मीटर के हाइट पे। जब मैं इस बैलून से कोई बॉल को ड्रॉप करूंगा तो किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? ये बॉल इसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा सर। यही तो फिजिक्स था जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे। When an object is detached from the moving body, यही तो सर था जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। When an object is detached from the moving body, यही तो था जो आप अभी डिस्कस। जब ये ऑब्जेक्ट इस मूविंग बॉडी से डिटैच होगा तो इसे सॉरी सेम वेलोसिटी मिलेगा एज दैट ऑफ द मूविंग। यही तो सिखाया अभी तुरंत। ऑब्जेक्ट हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मूविंग। तो यहां भी तो वही फिजिक्स है, जब बैलून से कोई ऑब्जेक्ट निकलेगी इसके पास भी सेम वेलोसिटी होगा जो मूविंग बॉडी का है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी किधर जाएगी मेरे दोस्त? ऊपर। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। आया मजा? हाँ सर। अब जैसे ये यहां से निकली हवा में आई तो धरती माता का जी नीचे लगने लगेगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या होगा, जैसे ये डिटैच हो गया तब तो धरती माता के एक्शन में आया, एयर रेसिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं लेंगे। अब ये 10 से कोई चीज ऊपर जा रहा है, नीचे खींच रहे हो तो क्या होगा, जल्दी से बताओ सर। ये धीरे 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 अपना वेलोसिटी को जीरो, और फिर यहां से ये नीचे आना स्टार्ट करे। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आते जा रहा है बेटा। ये नीचे कौन ला रहा है बताता हूं जरा सा, ये धरती माता का जी, और ये आते 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 टकरा जाएगा जमीन से, क्योंकि ये लेवल पे ही है जमीन, टकराया टुकाक। ये है इसका फिजिकल सिचुएशन, जो कि तुम्हें विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी तुम फिजिक्स को समझ पा रहे हो, अदरवाइज कहां फिजिक्स को फील कर पाओगे तुम। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिटैच्ड फ्रॉम द मूविंग बॉडी इट हैज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मूविंग। क्लियर हुआ। अगर किसी बैलून से किसी चीज को गिराते हो तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, उतने से ही जाएगा जितने से मूविंग बॉडी है, बैलून है। रुके हुए ऑब्जेक्ट से तुम रुके हुए रहते हो, इसीलिए वो नीचे जाती है। लेकिन तुम, जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे तुम ट्रेन में ट्रेवल करते हो, जनरली लोग क्या होता है, ऐसे ही कुछ कुछ खाते रहते हो तुम लोग ट्रेन में, उस स्लीपर क्लास में ऐसे हवा बहुत तेज चल रही होती है, देखियो एसी में नहीं, स्लीपर जनरल में ट्रेवल किए हो कभी, वहां पे हवा बहुत तेज चल रही हो, तुम ऐसे रैपर निकालते हो और रैपर को छोड़ोगे तो बताओ तो रैपर किधर जाएगी। ट्रेन से जब तुम किसी रैपर को ऐसे निकाल के नहीं फेंक देते हो, नालायक हो तुम लोग, गंदगी कर फैलाते हो, तो किधर जाएगी बताओ तो जरा सा वो रैपर। रैपर समझते हो नहीं, अरे यार वही पैकेट जो चिप्स का होता है, हवा भरा वाला, थोड़ा सा खिलाता है तुम्हें, बाकी पैसे लूट लेता है लोग। जल्दी बताओ किधर जाएगी, बता। पैकेट का वेलोसिटी किधर होगा। सर वो तो हमें पीछे जाते हुए दिखती है। भैया वो दबाव है हवा का, इसीलिए है, नहीं तो वो उसी वेलोसिटी से आगे जाती है, वो आगे ही जाएगी बिल्कुल, लेकिन हवा के दबाव के चलते। लेकिन एक्चुअल में उसका मोशन किधर होगा, वो बाहर ही होगा, दिखने में तुम्हें नहीं लगता। तो फिजिक्स में कभी आ जाए क्वेश्चन तो मत बोल देना पीछे जाता है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, और पता है अगर कुछ भी नहीं होना तो वो तुम्हारे साथ चलेगी थोड़ी देर, तो कम से कम जब तक कि वो नीचे ना आ जाए ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम्हें पता है उसका मोशन कैसा दिखेगा, तुम्हारे सामने दिखेगा हमेशा, वो हमेशा रैपर तुम्हारे सामने और नीचे जाते ही। ये होता है कहानी फिजिक्स। हिलाया क्या तुम्हें, हिलाया। तो ये अब यहां पे देखो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है ड्रॉपिंग द बॉल, बोला हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 75 मीटर के हाइट से किसी चीज को 10 मीटर से फेंक दिया, बताओ ये कितनी देर बाद जमीन पे गिरेगा। या 75 मीटर के बिल्डिंग से किसी चीज को ऊपर 10 मीटर से फेंक दिया, बताओ ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें एक्स्ट्रा फिजिक्स लगाया था ये वाला, जिसको कि हमने समझा। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग यहां ये एनसीईआरटी में सॉल्व भी है ये वाला आधा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां से यहां तक का हाइट निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो फिर ये हाइट और ये 75 को ऐड करोगे, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालोगे, फिर यहां से यहां तक का टाइम को ऐड करोगे। ये महा बकवास काम है जो आज तक तुम करते हुए आए हो। तो 3 इक्वेशन लगाओगे, बोलो हाँ है ना। ना मजा आएगा यदि मैं बोलूं एक इक्वेशन से ये काम दमादम होगा मेरे तो। अरे एक इक्वेशन से सर करके दिखाओ। तुम्हें ये चीज अब पता होना चाहिए इस इक्वेशन में कितना पावर है सर। ये जो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें बहुत ताकत है। अगर तुम इस s को डिस्प्लेसमेंट और साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज किया, अगर इस s को डिस्प्लेसमेंट और साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज किया, ये वो टाइम बताता है जो ये डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल स्टार्ट किया यहां से, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो u हो गया +10, और ये 75 मीटर नीचे की तरफ कवर हुआ है, बोलो हाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस या माइनस, मुझे ये बताओ। सर अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो u हो गया +10, u हो गया +10, एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ, और नीचे वाला डायरेक्शन है माइनस,
तो लिखोगे -10 इंटू टी स्क्वायर। और ये जो 75 है वो प्लस का है या माइनस का? तो ये किस डायरेक्शन में कवर हुआ वो बताओ। सर ये नीचे के डायरेक्शन में कवर हुआ है। ये है फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल, और ये नीचे की तरफ कवर। भले अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनिशियल ये था, फाइनल ये है, और ये 75 है, और ये नीचे की तरफ कवर हुआ। तो क्या लिखोगे बताओ कमेंट करके, +75 या -75? यहां पे तुम्हारा साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा कि तुम क्या लिखोगे। क्योंकि तुमने नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव माना है तो तुम्हें -75 ही करना पड़ेगा। ये लाइन अगर तुमने सही सेट किया तो इस इक्वेशन में इतना ताकत है कि ये इक्वेशन तुम्हें बताएगा कि भैया मैं यहां से टाइम ये सारा कैलकुलेट करके तुम्हारे हाथ में। इस इक्वेशन में वो ताकत है। ये अपने आप इस इक्वेशन ने समझ लिया कि -75 है मतलब नीचे कवर किया हूं मैं, और जा मैं ऊपर रहा हूं इसका मतलब ऊपर गया हूंगा मैं, फिर वेलोसिटी मेरा 0 हुआ होगा और फिर नीचे आया होगा। इस इक्वेशन में इतना ताकत है, पावर है इस इक्वेशन। ये अपने आप सब समझ लिया फिजिक्स। ये ऊपर गया हूं मैं, रुका हूं, फिर नीचे आया, तो मुझे ये टाइम और ये टाइम सब निकाल के देना है, तभी मैं -75 खा रहा हूं यहां। तो ये इक्वेशन टोटल टाइम निकाल के देता है, एक ही इक्वेशन। फिर तुम ये वाला टाइम, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये सम, फिर ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम को सम, ये सब एक साथ निकालेगा और करके देख। क्या तुम डबल AR में बन गए? तो यार जल्दी से आग और दिल बरसा दो। सर जबरदस्त। पहला जबरदस्त बात कि इन सब का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम घर में इसका साइन कन्वेंशन चेंज कर देना, ऊपर निगेटिव मानना, नीचे पॉजिटिव मानना, फिर सॉल्व करना, वही आंसर आएगा जो अभी आ रहा है। लेकिन प्रॉपर यूज करना। जब ऊपर नेगेटिव मानोगे तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव मानोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो मस्त वाला खेल हो रहा है क्या? तो आज के बाद से तुम इसका वेक्टर फॉर्म यूज करो, बहुत पावरफुल। सर समझ आया अब? तो चलो इसका अब निपटाओ जल्दी से। 2 से कितने में हुआ? 2 5 जा 10। अब 5 5 5 सब में है तो 5 का कैंसिल आउट करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 से 15 जा 15 और 5 75। हो गया -t², इधर आया तो हो गया t²। हो गया 2t, इधर आया -2t, क्या हो गया -15 = 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर पाओगे क्या? 15 कोई भी दो चीज का मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा नहीं मुझे, तो हमें इसमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो t = हो गया -b, फॉर्मूला पता है ना, -b + -√b² - 4ac/2a। तो -b मतलब माइनस, यह a1 का, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -15, तो -b, तो -b प्लस -√b² -2 का होल स्क्वायर -4, t² के पीछे कितना है 1, और c कितना है -15, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a, तो हो गया 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे तुम देखोगे ये माइनस और माइनस +2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 15 4 जा 60, और 60 और 4 तो ये हो गया √64 डिवाइडेड बाय 2 × 1 2, √64 हो गया 8। तो ये टाइम निकल गया 2 + 8/2 और दूसरा 2 - 8/2। तो ये टाइम निकल गया 10/2 5 सेकेंड, और दूसरा -6/2 -3 सेकेंड। अब टाइम निगेटिव नहीं लेते हैं हम, टाइम हमारे जीवन में हमेशा बढ़ता है। टाइम को कोई मतलब नहीं होता है किसी भी फ्रेम से, बात करेंगे जब रिलेटिव पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां से क्लियर हुआ कितना टाइम लगा इसे 5 सेकेंड। देखो कैसे एक लाइन में आंसर निकल के आ गया कि 5 सेकेंड बाद ये जमीन पे गिर जाएगा। मजा आया तुम्हें? यहां से ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, सारा टाइम, टोटल टाइम है ये 5 सेकेंड मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया सर, ऐसे क्वेश्चन खूब आया हुआ है एग्जाम में। चलो देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए यहां पे रखा हुआ है, इसको तुम सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज किया, देख लो। अ बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड।
तो ये 14 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जी का वैल्यू 9.8 लेना, ऐसा ही सेट किया है इस बार हमने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। अबव द ग्राउंड व्हेन अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, तो बोल रहा है एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कितना हाइट पे है? ग्राउंड से 98 मीटर पे है। ठीक, बोला पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, तो पैकेट को यही वेलोसिटी मिलेगा जितना बैलून के पास था, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट वाला है। यह हाइट 98 वाला है। हाँ सर, बोल रहा है विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। पहले तो पूछा हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी। हाउ मच टाइम तो तुम पे छोड़ दिया मैंने, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा, साइन कन्वेंशन बता दिया। सेम क्वेश्चन एज इट इज, डिट्टो कॉपीड क्वेश्चन जो ऊपर करवाया वही। हाँ सर, एज इट इज। इससे टाइम निकाल लोगे? अब दूसरे निकाल के मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, और इवेंट पॉज करके अभी कर लो। और इस ये कितने वेलोसिटी से जमीन पे गिरेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो, इसको भी समझाता हूं। तो ये कितने वेलोसिटी से गिरेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट है 90, और मुझे ये निकालना है v। तो डायरेक्ट काम हो सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसमें भी इतना ताकत है कि डायरेक्ट ये v निकाल देगा, लेकिन ये s का सही वैल्यू यूज करना। अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड क्या है? निगेटिव। v स्क्वायर लिख लो, u कितना है ऊपर 14 का होल स्क्वायर, ओके बहुत बढ़िया सर, इज इक्वल टू 2, a कितना है माइनस 9.8, और s कितना है, s नीचे की तरफ है मेरे दोस्त, तो माइनस 98। इसको सॉल्व कर लो और मजा ले लो, ध्यानपूर्वक देखो। अगर तुम इसको सॉल्व करते ही तुम्हारे को पता चल जाएगा ये कितने से वेलोसिटी से यहां स्ट्राइक किया। क्या ये पावर तुम्हें समझ आ रहा है? इक्वेशंस में यूज करना देख रहे हो, डायरेक्ट किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये सारे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को मैं लगा सकता हूं वेक्टर फॉर्म। ये सारे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को मैं किसी भी दो पॉइंट पे लगा सकता हूं, किसी भी दो पॉइंट पे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। बोलो क्या खेल एकदम जम गया है? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब और खेल को जम। ओके सर, ये क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त है, लेवल अप क्वेश्चन है जेई मेन का। बोला बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। बोल रहा है ग्राउंड लेवल से ये 75 मीटर, ठीक, और एक फाइनाइट मास के ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया। क्या वही क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। इसको ऊपर जाके जमीन पे आने में कितना टाइम लगा था अभी? सर यही क्वेश्चन था, 75 मीटर के हाइट पे 10 से चला था तो 5 सेकेंड लगा था। प्रीवियस क्वेश्चन से मैं लिख लेता हूं, 5 सेकेंड लगा था सर वो जमीन पे आने में। बोल रहा है द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। ये कुछ और पूछा, बोला ये जमीन पे टकराया कितनी देर में? 5 सेकेंड में। ये बैलून रुक थोड़ी गया, ये बैलून अगले 5 सेकेंड में कितना हाइट कवर कर लेगा ये निकालो। ये 10 से जा रहा है और 5 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा s बराबर ut, तो 10 इंटू 5, ये कितना हो गया? 50 मीटर मेरे। और ये कितना है? 75। तो जब ये जमीन पे गिरा होगा 5 सेकेंड के बाद, उस 5 सेकेंड में ये 50 मीटर और ऊपर चला गया होगा। तो पूछ क्या रहा है? द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की हाइट अब ये 50 प्लस 75 है, तो रिक्वायर्ड हाइट जो है वो 50 मीटर प्लस 75 था, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो 5 और 7 और 5 12, 125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड होगा। देखो मजा आया क्या तुम्हें? ये क्वेश्चन मैं तुरंत से इसलिए बना दिया क्योंकि आधा चीज मैं पिछवाड़े वाले क्वेश्चन का यूज किया हूं बेटा। अरे वाह सर क्या बात है, आपने यहां पे ये वाला जो 5 सेकंड यूज किया था, तो उस क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन ये रहा। आया मजा? ये उस क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन ये रहा मेरे दोस्त, क्योंकि ये 75 और 10 का ही तो फॉर्मूला यहां भी सेट हुआ था,
और 75 और 10 का ही फॉर्मूला यहाँ पे भी सेट है। देखो क्वेश्चन आया जेई में। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आया जेई में। एक और देखो, बोल रहा है अ हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड। अरे भाई साहब गजब, ये लगता है आर्मी का ये हेलीकॉप्टर है भैया। सीधा हेलीकॉप्टर कैसे जा रहा है? वर्टिकली अप, वर्टिकली अप ऐसे। ग्राउंड से स्टार्ट तो किया, रेस्ट से, लेकिन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, यानी कि ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन है जी मेरे भाई। बोला फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट एच हाइट से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया। एच हाइट पे पहले निकालो इसका वेलोसिटी क्या था, कितना होगा वेलोसिटी? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू इसका 0 है। बोला रेस्ट से शुरू किया, बट इसके अंदर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होता है कि ये फ्यूल को नीचे की तरफ निकालती है और उसके चलते ऊपर की तरफ इसको थ्रस्ट फोर्स लगता है, और जिसके चलते एक्सेलरेशन मिला है उस एक्सेलरेशन से यहां पे वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, यू स्क्वायर तो खत्म हो गया, 2as तो 2gh हो गया, और इसका क्या लिखोगे? रूट। यानी कि जब ये फूड पैकेट को ड्रॉप किया तब का वेलोसिटी कितना है? जितना इस हेलीकॉप्टर का स्पीड होगा मेरे दोस्त। सही बात है। फिर क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। अरे यार, यानी कि किसी चीज को तुमने रूट अंडर 2gh से फेंका, ये यहां से h हाइट पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो फिर से वही बात है, पहले ये ऊपर जाएगा फूड पैकेट, सीधा नीचे नहीं, और फिर नीचे आके फूड पैकेट लोगों के हाथों में आएगी। बोलो मजा आया क्या? तो देखो फिर से साइन कन्वेंशन का सही यूज, टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, और लगा दो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर जबरदस्त। तो यहां से एस कितना है? ये नीचे की तरफ कवर होगा, माइनस एच। यू कितना है? ऊपर, तो हो जाएगा रूट अंडर 2gh और इंटू टी प्लस हाफ। ए का वैल्यू नीचे है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक, इनमें से कुछ तुम्हें मिल जाए। यही बोला टाइम टेकन, इस इक्वेशन में वो पावर है कि ये पूरा निकालेगा। अब अगर तुम ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मुझे नहीं बताए ना, तो तुम्हारा खोपड़ी लगा दूंगा। तो सारे के सारे बचवा और बचवी लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे, और ये कॉन्सेप्ट अगर धुआं धुआं समझ में आया तो जल्दी से आग और दिल बरसा देंगे। सर मजेदार कहानी समझ में आया है। 2 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क देता हूं, एक ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके बताना, इसका आंसर निकालना, और ये क्वेश्चन का भी 5 सेकंड अच्छे से कॉपी में सॉल्व करना। ये भी आधा मैंने किया है, इसको भी निकालना। तो ये सारे पेन चलाने वाली आदत जो बच्चा मान लेगा वो धुआं धुआं उड़ा देगा। अब अपन क्वेश्चन और बाकी चीज करेंगे। फिर से एक और क्वेश्चन है ये वाला भी सॉल्व करना। तो ये सारे क्वेश्चन कल कवर करेंगे अपन, अटेम्प्ट करना। अपन नायाब सीरीज में जहां फिजिक्स धुआंधार हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, कल फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी ही कंटिन्यू करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल होगा, और डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, तो मैं जो खून जला रहा हूं तुम लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं, कंटेंट इतना अच्छा दे रहा हूं, वैरायटीज कवर कर रहा हूं, लेवल अप कर रहा हूं, तो यार तुम लोग इसे जरूर शेयर करो, और सब्सक्राइब तो कर ही दो, और लोगों से भी करवाओ। कोचिंग सब जगह बताओगे सर पूरा मेहनत कर रहे हैं, जाके देखो फिजिक्स एकदम फोड़म फोड़ हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू, तुम लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, और तुम्हारे ही ऊपर पूरा का पूरा एनर्जी है। तो ये जो मेहनत है ना, ये सही जगह जाना चाहिए दोस्त, और ये मेहनत पता चलना चाहिए, बस इतना ही सा है। मैं लगा हुआ हूं आप लोगों के पीछे दिन रात, बेस्ट कंटेंट कम टाइम में कैसे आपका चाहे, ताकि आपके पास टाइम रहे खूब सारा घर में मेहनत करने का। ठीक है ना दोस्त? तो मिलेंगे फिर से, कल टेस्ट है 6 बजे, तैयार हो जाना, सिलेबस दे दिया हूं। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे।